अगर जो पिता अपने पुत्र को पालता है तो इस बात को सोच करके पालता है कि यही पुत्र आगे चल करके मेरे पितरों को पानी देगा और मेरे नाम को रोशन करेगा। कहिए जय माता दी। अगर जो पुत्र भी अपने माता पिता की सेवा करता है तो इस बात को सोच करके करता है कि इनकी माता पिताओं का दिया हुआ खजाना मैं अपनी जिंदगी में बांटूंगा। कहिए जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की मंगलाल। संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जो बगैर स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करता हो। कहिए जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की मंगलाल। हमको लगता है तू पाखंड हो देता है, ढोंग फैलाता है, इन भक्तों को भटकाता है, तू झूठा है, तेरी भक्ति झूठी है और जिस माँ की तू सेवा पूजा करता है वो माँ भी तेरी, लेकिन माँ कभी झूठी नहीं हो सकती। कहिए जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की। आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसे सैनियों को और हजरोने में जागरण करते हैं हम। सैनी भक्त इतने प्यारे वहां के जितने भी सैनी भक्त हैं कि वो कथा का एक एक शब्द सुनते हैं, एक एक शब्द सुनते हैं और जयकारे में एक भी बार कंजूसी नहीं करते। कहिए जय माता दी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब तो नंदलाल की आंखों से अस्त्र बहने लगे। नंदलाल कहने लगे भक्तों आप मुझे कहो तो मैं सहन कर जाऊं क्योंकि मैं झूठा हो सकता हूँ। इस बात को भी मैं सहन कर सकता हूँ कि मेरी भक्ति में भी कोई ना कोई खोट हो सकता है, लेकिन कभी ना कहना कि ये मेरी बात झूठी हो सकती है। कहते हैं विश्वास ही फलदायक है। अगर जो कोई किसी पर विश्वास करता है वो सबसे बड़ा फल होता है। देखो, और अगर जो कोई किसी से प्रेम करता है तो उसकी बुराई नहीं सुनता। कहिए जय माता दी। बचने ने शीश चढ़ा कर जोतानों में वारी वारी जावा, वारी जावा बलिहारी जावा, तेरे जोतानों में वारी वारी जावा। बेटा ली जो माई की अपनी, बेटा ली जो माई, बेटा ली जो माई की अपनी, बेटा ली जो माई। बोली सच्चे दरबार की। और अब इस पवित्र पावन ज्योत के ऊपर कोई भी हाथ नहीं घुमाएगा, खाली अपने मस्तक को झुकाएं और अपने स्थान पर बैठते चले। इसके बाद आइए सभी आगे जाएंगे। इक्यावन रुपये होती है आपकी संतरी भक्ति आपके चरणों में। आपके नाम के नागी का दास करती है, दास कबूल करना, सुख शांति बनना, दुख दर्द का दास करना, अनेक माया होती है आपके बच्चा चरणों में। आपके नाम के नागी का दास करती है, दास कबूल करना, सुख शांति बनना। आते चले चलते चले, क्योंकि चढ़ाना ना चढ़ाना आपका भाव है, लेकिन एक बार मस्तक सभी झुका लेंगे। चलते रहिए कि जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। कि चहचहा रही चिड़िया ने गाए तराने तेरे नाम के, कि चहचहा रही चिड़िया ने गाए तराने तेरे नाम के माँ। कि महकी उठी सूरज की लाली, जागो पहाड़ वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। आइए चलते रहे कि जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। आइए हाँ, जोत के ऊपर से कोई भी हाथ नहीं घुमाएगा, क्योंकि इस पवित्र पावन जोत को आज तक कोई नहीं झांप पाया। हमारी आपकी औकात तो क्या है, इसको राजा अकबर जैसे नहीं झांप पाए, जिन्होंने इस माँ के लिए सोने का छत्र बना दिया और माँ ने उस अभिमान रूपी छत्र को कबूल नहीं करके उसको अलग एक साइड में फेंक दिया। आइए इसलिए जोत के ऊपर से कोई भी नहीं हाथ घुमाए, खाली अपने मस्तक को झुकाएंगे, क्योंकि ये माँ के चरण है। अपने मस्तक को झुका करके अपने स्थान पर बैठते चले, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम इस माँ को अपनी उंगली भी काट करके चढ़ा दें, क्योंकि हम अपनी निंद्रा को नहीं त्याग सकते।
बारी बारी आते चले, अपने मस्तक को झुका करके अपने स्थान को ग्रहण करते चले। पूरी सच्ची दरबार की दोपहर का समय है। सभी आगे भगवती के चरणों में आकर के भगवती के चरणों में अपने मस्तक को झुकाए हैं। हाँ, जिन्होंने मस्तक झुका लिया वो बैठ के जाए, जिन्होंने मस्तक झुका लिया है वो बैठ के जाए, जिन्होंने मस्तक नहीं झुकाया है वो आते चले। और इन माताओं से गुजारिश है सभी आगे आकर के बैठ जाइएगा, जैसे कीर्तन में बैठते हैं। हाँ, जब जागरण प्रारंभ हुआ था तो यहाँ से पीछे को करने पड़ रहे थे, लेकिन अब कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कथा का समय है। पंडित जी बात कैसे करेंगे, आगे बैठ जाएंगे, आप टोकते रहोगे। हाँ जी, बैठ जाओगे मेरे साथ। भक्तों की घर की मैया, ऐसे पड़ोसी भी नहीं आएगा। हाँ, इतनी जोर से बुलाओगे तो पड़ोसी क्यों आएगा। ये माँ तो पहाड़ों में बैठी है, वो तो तब आएगी जब पड़ोसी नहीं आएगा। दोनों हाथ सीधे खड़े कर लीजिएगा, एकदम सीधे, और मिलकर के जोर से बोलिएगा कि भक्तों की घर की मैया जी आती रहा करो, भक्तों की घर की मैया जी, अरे भक्तों की घर की मैया जी आती रहा करो। जब डब्बू जी में और मीनू जी में कंपटीशन हो रहा तो बड़ी तगड़ी आवाज आ रही थी। हाँ, लेकिन अब वो आवाज का काम नहीं है। दोनों हाथ सीधे खड़े करिएगा और सभी मिलकर के बोलेगा कि भक्तों के घर की मैया जी आती रहा करो। दर्शन को प्यासे दर्शन दिया करो, दर्शन को प्यासे। अच्छा, एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े करिएगा जो नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई कहते संतान विहीन आंगन संसार के समान माना जाता है। आंगन वही पवित्र पावन कहलाया जाता है जिसके अंदर संतान खेलती हो, कूदती हो, दही दूध को फैलाती हो। राजा को चिंता हुई कि मेरे पितरों को पानी कौन देगा, कौन मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा डॉक्टरों के पास गए, हकीमों के पास गए, मुल्ला मौलवियों के पास गए, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं दे पाया। लौट करके अपने घर आ गए। पता चला पास में बड़ी महात्मा मायावती भक्ति करते थे और मायावती से जो भी कुछ मांगते थे वो प्राप्त करते थे। अब तो उनके पास जा पहुंचे, कहने लगे गुरुजन महात्मा, हमने सुना है कि आप माँ की भक्ति करते हो और आपकी माँ इतनी दयालु है कि आपके मांगने से पहले आपकी भावनाओं को पूरा कर देती है। अगर जो ऐसा आपकी माँ करती है तो अपनी माँ से कहो कि एक संतान दे दे, और बेटा ना हो तो बेटी, बेटा ना हो तो बेटी। कहिए जय माता दी, बोली सच्ची दरबार की। क्योंकि जल का प्यासा इंसान कभी ये नहीं सोचता कि ये जल कहाँ से आया है, और जिसके संतान ना हो वो बेटा और बेटी देती है कि बेटी तेरा सुहाग बना रहे और बेटा भगवान दे। कहिए जय माता दी। ऐसा ही कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, जबकि सास स्वयं भी कभी ना कभी बेटी थी, लेकिन सास इस बात को नहीं सोचती कि मैं कभी बेटी थी। एक बेटी दूसरी बेटी के लिए नहीं चाहती। कहिए जय माता दी, बोली सच्ची दरबार की। इसलिए कहा गया है कि बेटे का सम्मान है जग
का कोई मान नहीं कि मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान, बेटी क्या संतान। कौन कौन मानता है कि बेटी संतान होती है? जो मानते हैं दोनों हाथ एकदम सीधे, एकदम सीधे। देखो कितनी बढ़िया बेटियां हैं, बेटी बेटी के ऊपर। बेटी होने का इनको गर्व नहीं है, क्योंकि बेटी होने का गर्व होता तो दोनों हाथ एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। जो मानते हैं कि बेटी अरे बेटे का सम्मान है जग में, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बता दो। कितनी बढ़िया बेटी, कितनी जोर जोर से बोल रही है। जरा दोनों हाथ सीधे खड़े करके कि मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। अरे मुझे बेटा क्या लेकर आया है जो बेटी नहीं लाई है। बेटी के हर बेटे की सुनी रहे कलाई है, सुनी रहे सुनी। अरे रक्षा बंधन भैया रोज का, रक्षा बंधन भैया रोज का, क्या तुमको है ज्ञान नहीं, मुझे बता दो। देखो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई, जब प्रत्यक्ष कोई हो तो प्रमाण की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या नाम था राजा का? हाँ आप बताइए क्या नाम था राजा का? अपने घर आ गए, समय व्यतीत होता गया। राजा के अपने दूसरी संतान ने जन्म ले लिया, दूसरी संतान ने जन्म लिया। राजा का मन घबराने लगा, उल्टी हवाएं चलने लगी। राजा अब तो दौड़ दौड़ गुरुजन महात्माओं के पास रोता जीता पहुंचा, कहने लगा गुरुजन महात्माओं, आज मेरे घर के अंदर दूसरी संतान ने जन्म लिया है, आप अपना पोथी पत्रा खोलो और बताओ कि मेरी संतान का नक्षत्र क्या कहता है। गुरुजन महात्माओं ने पत्रा को खोल दिया, कहने लगे राजा आपकी कन्या पाप नहीं डंकनी कलंकनी कुलनाशनी होगी, और एक दिन ऐसा होगा कि यही कन्या आपके कुल को दाग लगाएगी। राजा बचना चाहते हो तो बच जाओ, नहीं किसी दिन इसी कन्या के कारण आप कहीं मारे जाओगे। राजा मन में विचार करने लगा कि मैं इस कन्या को मार दूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। अगर जो कन्या नहीं रहेगी तो कुल को भी दाग नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे बुरा दाग होता है कुल दाग। अगर जो किसी के कुल को दाग लग जाए तो 7 पीढ़ी तक नहीं जाता। राजा ने मन में विचार किया। गुरुजन महात्मा कहने लगे राजा अगर जो आप कन्या को मार दोगे तो आपके 7 जन्म तक कोई कन्या जन्म नहीं लेगी। क्यों? किसी पृथ्वी पर एक कन्या तब उत्पन्न होती है जब 100 गौ से पृथ्वी से जाती है, और एक गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। राजा घबरा गए, पूछने लगे गुरुजन महात्माओं आप मुझे बताओ ऐसा मैंने कौन सा दुष्कर्म, ऐसा कौन सा पाप किया जो कि आज तक मेरी कोई संतान नहीं थी। इस मां की कृपा से ये कन्या रूपी 2 फूल मेरे घर के अंदर खिले तो मेरा कर्म मेरी संतान के आगे आ गया। कहिए जय माता दी। गुरुजन महात्मा कहने लगे राजा अब सुनो, हम आपको आपके पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। राजा आप पिछले जन्म में भी एक राजा थे, और राजा होने के बावजूद आपके अंदर अनन्य शौक थे। एक शौक था आपके अंदर शिकार करने का। गर्मी का महीना था, दोपहर का समय था, राजा शिकार करने के लिए चले गए। धूप से व्याकुल एक वृक्ष के नीचे जा पहुंचे, आपने घास फूस लता पत्तों का छालिया विश्राम करना प्रारंभ कर दिया। आपको नींद आ गई, आप सो गए। एक भूखी गौआई आपके नीचे से 4 दाम घास के निकालकर उस गौ में खा लिए। आपका मंत्री आपके साथ में था, और आपका मंत्री दुष्ट प्रवृत्ति से था। राजा कहते कि दुष्ट कभी दुष्टता से बाज नहीं आता। कहिए जय माता दी। राजा उस दुष्ट मंत्री ने उस गौ को मारना प्रारंभ कर दिया। गौ को इतना मारा कि गौ के प्राण निकलने वाले थे। राजा आप गौ के समीप पहुंचे, गौ के मुख में जल डालते, लेकिन उससे पहले गौ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। कहिए जय माता दी। आप पहुंचे गुरुजन महात्माओं के पास, हाल में सुना सारा। गुरुजन महात्मा कहने लगे राजन आपको गौ हत्या का पाप लग चुका है। जब आपने सारी कथा खोल करके सुनाई तो गुरुजन महात्मा कहने लगे राजा आपको देखेगा पाप लग चुका है। जब आपने इतनी बात सुनी तो आप कहने लगे कि गुरुजन महात्माओं आप मुझे बताओ इस पाप से मुक्त कैसे हो पाऊंगा। गुरुजन महात्मा कहने लगे राजन अगर जो आपको इस पाप से मुक्त होना तो ब्राह्मण तपस्वी ज्ञानी को बुलाओ, उनके भोजन की व्यवस्था करो। वो भक्तजन आपकी
आपके यहाँ पर भोजन करेंगे, आपके अन्न का कण उनकी आत्माओं से जाकर के टकराएगा तो हो सकता है आपका पाप नष्ट हो जाएगा। कहिए जय माता दी। तो सच्चे दरबार की राजा आपने ऐसा किया, ब्राह्मणों के भोजन की तैयारी कर दी। एक कढ़ा के अंदर खीर का प्रसाद बन रहा था। उधर आपके मंत्री को पता चल जाता है कि राजा ने अपने पाप से मुक्त होने का कोई उपाय तलाश कर लिया है। मंत्री आपका दुष्ट तो था ही, दुष्ट होने के बावजूद वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, अपनी तंत्र विद्या से अपना भेष बदलना जानता था। राजा उस मंत्री ने अपना भेष बाज का बना लिया अपनी तंत्र विद्या से और जंगल में जाकर के मरे हुए जहरीले सर्प को उठा लिया, लाकर के उसको खीर के प्रसाद में डाल दिया। छत से चिप की बीच पतली देख रही थी, विचार करने लगी। राजा को पाप लगा, गौ हत्या करा। राजा ने इन भक्तों को बुलाकर के भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन मुझे पाप लगेगा इन भक्तों के प्राणों का, तो मैं क्या करूंगी? हे माँ, आज तो मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन किसी भी प्रकार से आज इन भक्तों के प्राण बच जाए। बोली सच्ची दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा वो भक्तजन उस प्रसाद को जैसे ही लेने के लिए आए, उस चिपकली ने कूद करके अपने प्राणों क्या होती, उन भक्तों ने उसके लिए अच्छा बुरा कहा और आपने कहा कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नीच की नीच रहे। राजा ये वही चिपकली आज आपके घर में कन्या का रूप लेकर के आई है। कहिए जय माता दी। बोली सच्चे दरबार की। अब तो राजा कहने लगा महात्माओं, अब मुझे बताओ इस कन्या का करूं तो मैं क्या करूं? बड़ी से महात्मा कहने लगे राजा, अगर जो ये कन्या आपके लिए शुभ होती तो आप इस कन्या का लालन पालन करते, बड़ा करते, शादी संबंध करते। जितना धन इसके शादी संबंध में लगाते उतना धन एकत्रित कर लो, एक संदूक बनवा लो और संदूक बनवा करके ऊपर से धन को जड़ दो और कन्या को अंदर सुला करके उसको बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दो। राजा ने काटा संदूक बनवा लिया, रत्नों से जड़ दिया, अंदर कन्या को सुला दिया और बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दिया। संदूक को तैरता तैरता कांगड़ी के अंदर जा पहुंचा। एक ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी, संदूक को निकालना चाहा लेकिन असमर्थ थे जल के अंदर जाने से। पास में एक भील मछली पकड़ने का काम करता था, उस भील को बुला लिया। भील से कहा कि भील संदूक को निकाला, तेरी भी 3 पीढ़ी बैठ कर खाएंगे और मेरी भी 3 पीढ़ी बैठ कर खाएंगे, लेकिन शर्त एक है, जितना भी अंदर धन है वो सब तेरा, जितना भी इसके ऊपर धन है वो सब मेरा। बोली सच्ची दरबार की, सच्चे दरबार की। भील ने छलांग लगाई, संदूक को निकाल करके बाहर रख दिया, ऊपर का धन उतार करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता ने भील से कहा कि भील इस संदूक को खोल करके देख, इसमें तेरे लिए कुछ है नहीं। संदूक को खोल करके देखा तो जो कन्या रूप थी, अब वही कन्या इस माँ की कृपा से सुंदर बन गई। कहिए जय माता दी। कन्या को दिया, भील ने अपने हृदय से लगा लिया, माँ आज तो मुझे दे दिया जो संसार में कोई नहीं दे पाया। क्यों कि भील के भी कोई संतान नहीं थी। कहिए जय माता दी। कन्या को दिया, ब्राह्मण देवता ने धन को वापस कर दिया। जिस दिन इस कन्या का कन्यादान करे, इस धन को इसके साथ लगा देना। कन्या को लिया, धन को दिया, अपने घर आगे पत्नी की झोली में लाकर कन्या को ढक दिया और पत्नी ने उस कन्या को फेंक दिया। कहने लगी, प्राणनाथ बोर होती किसी का भी बच्चा ला करके मेरी झोली में डाल देते हो, मैं अपनी ममता उस बच्चे पर लुटाती हूँ, लेकिन जब संध्या का समय होता है तो उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को पुकारती आती है, मेरी झोली से छीन करके अपने साथ ले जाती है। उस समय याद आती है मुझे इस माँ की कि माँ तूने संतान के सभी सुख देने के बावजूद भी मुझे संतान के बगैर कुछ भी नहीं दिया। तो ये जय माता दी। बोली सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की। अब तो कन्या को लिया, हृदय से लगा लिया। भील ने सुनाया हाल बयान सारा। कहने लगी, अगर जो माँ तूने आज मुझे संतान दिए जिसके लालन पालन का उपाय तू स्वयं करेगी। इस तरह से दूध बढ़ने लगा, कन्या का लालन पालन होने लगा और उसी कन्या का नाम रुक्मन रख दिया। क्या नाम रखा? भील की कन्या का नाम, हाँ जरा जोर से बताइएगा। भील की कन्या का नाम, हाँ क्या नाम? माइक दे दो, जरा बातें करो तो ऐसी करो जो मेरी भी समझ। आना चाहिए बेटा जो। कहिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भजन पूरा नहीं सुनाना है। राजा विचार करने लगे कि तारा को देखूं तो कहां से देखूं। एक दरवाजे में से छोटा सा झरोखा था, उसमें से झांकना प्रारंभ कर दिया। रुक्मन लेकर के प्रसाद का पतीला तार रानी के पास जा पहुंची। तार रानी ने झोली को फैलाया और 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार प्रसाद अपनी झोली में डलवाया। राजा इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे कि रुक्मन मांस के टुकड़े तार रानी की झोली में डाल रही है। कहिए जय माता दी।
पूरी सच्ची दरबार की। कोई बात नहीं, आजकल तो साड़ी भी ऐसी आ रही है कि आंखें बिल्कुल नजर आती है आएंगी सोती हुई। कहिए जय माता। पूरी सच्ची दरबार की, सच्चे दरबार की। अब तो मांस के टुकड़े रुकमत तारा रानी की झोली में डाल रही थी। राजा ने विचार किया कि तारा, आज तूने मेरे कुल को दाग लगा दिया, अब मैं तुझे किसी भी प्रकार से अपने महलों के अंदर नहीं लेकर के जाऊंगा। राजा बीच रास्ते में आकर के खड़े हुए। जब सारी सेना चली गई, तारा ने वहां से जाना प्रारंभ किया। बीच रास्ते में तारा को रोक लिया। तारा, अपनी झोली को खोल करके दिखा दे, जब तो मेरे घर की तरफ चलना। तारा कहती है कि राजा, मेरी झोली को न देखो। तारा ने राजा में छीना झपटी हुई साड़ी का पल्लू छूट गया और प्रसाद भी सारा बिखर गया। राजा देखता है कि फूल खाने के अखरोट कहीं काजू कहीं बादाम पड़े थे। कहिए जय माता दी। पूरी सच्ची दरबार निकल रही थी। कहिए जय माता दी। राजा कहने लगा, तारा, एक बार मुझे उस माँ के दर्शन और करा दे जिस माँ के पंथ में इतना बड़ा चमत्कार होता है। तारा कहने लगी, राजन, एक स्थान में प्रसाद लगाओ और मेरी माँ का भोग लगा दो। राजा ने एक स्थान में प्रसाद डाला, माँ का भोग लगा दिया। इस भोग प्रसाद को सारे प्रसाद में डाल दो। सारे प्रसाद में डाल दिया। हे राजा, सारे प्रसाद में डालने के बाद में इसका 4 स्थान कर दो। 4 स्थानों में फिर से प्रसाद को डाल दिया। एक स्थान का प्रसाद उठाया तारा ने, अब तो राजा के हाथों में दे दिया। राजन, ये मेरी माँ के पंथ का प्रसाद है। राजा एक बार प्रसाद को देखते थे, एक बार तारा को देखते थे, एक बार अपने आप को देखते थे, एक बार महलों को देखते थे। महलों को देखना प्रारंभ किया। राजा से कहने लगे, तारा, एक दिन मेरा लाल इन महलों में छम छम कर भी घूमता था। आज मुझे संसार नजर आता है लेकिन कहीं लाल नजर नहीं आता। कहिए जय माता। तू कहती है कि इस प्रसाद को ग्रहण करो। पुत्र की याद आई, तुरंत उंगली उस प्रसाद के अंदर तड़पती हुई नजर आ गई। कहने लगे, तारा, तू कहती है इस प्रसाद को ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करो इस प्रसाद को, जिस प्रसाद के अंदर मेरे पुत्र की वो प्यारी उंगली है, जिस उंगली को पकड़ता था और कभी अपने पुत्र को अपने महलों में घुमाता था। अरे यही तो वो उंगली है जिस उंगली को पकड़ करके तूने और मैंने कभी इस लाल को चलना सिखाया था। कहिए जय माता दी। अब तो राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। तारा कहने लगी, राजा, अगर जो आपकी आंख का अश्रु इस पृथ्वी पर गिर गया तो मेरी माँ का शेर वापस हो जाएगा, आपको पुत्र भी नहीं मिलेगा और ये माँ भी नहीं मिलेगी। कहिए जय माता। राजा ने उस प्रसाद के कटोरे को मुख लगाया और प्रसाद को ग्रहण कर लिया। कहिए जय माता। पूरी सच्ची दरबार की। राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े। काफी समय के बाद राजा को होश आया। कहने लगे, तारा, अगर जो अभी भी मुझे तेरे पुत्र तेरी माँ के दर्शन न हुए तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और न मैं स्वयं बचूंगा। क्यों कि अगर जो मैं स्वयं भी जीवित रह गया तो ये संसार के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। कहिए जय माता। जब जब महलों से बाहर निकलूंगा ये संसार के लोग मुझे देख करके अपनी संतान को अपने घर में बंद कर दिया करेंगे और कहेंगे कि देखो ये वो राजा आ रहा है जो अपने इकलौते पुत्र को मार करके काट करके बना करके खा गया। ना जाने इस राजा को कब भूख लगे और किसकी संतान को पकड़ करके कब खा जाए। कहिए जय माता। पूरी सच्ची दरबार की। अब तो राजा ने तलवार को निकाला। जैसे तारा को मारने के लिए उस तलवार को उठाया, एक छोटी सी कन्या ने आकर के पीछे से पकड़ लिया। क्यों कि समाने जब भी किसी को दर्शन दिए हैं तो कन्या के रूप में दिए। कहिए जय माता। राजा ने घूम करके देखा कन्या को। राजा भूल गए कि मैं कभी राजा था। राजा भूल गए कि मैंने किसी घोड़े को काटा या किसी पुत्र को काटा। मायावती के चरणों में नतमस्तक हो गए। मायावती ने राजा को खड़ा किया, राजा सबसे पहले अपने प्राण को पूरा करो। एक स्थान का प्रसाद उठा करके राजा के हाथों में दिया। राजा, ये प्रसाद लो, अपने घुड़साल में जाकर अपने घोड़े को खिलाओ। घुड़साल में लेकर के राजा प्रसाद को देखते कि घोड़ा पहले से ज्यादा स्वस्थ था। राजा को विश्वास हो गया कि मुझे मेरा लाल मिल जाएगा। कहिए जय माता दी। दूसरे स्थान का प्रसाद खाया मायावती ने और जैसे ही घोड़े के मुख में प्रसाद जाना प्रारंभ हुआ उस प्रसाद के चने बन गए। क्यों कि घोड़े को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है चने। कहिए जय माता। हम और आप जैसे भक्तों ने अपनी जिद्दा का टेस्ट बनाने के लिए उन चनों को उबालना शुरू कर दिया। टेस्ट पूरा नहीं हुआ तो उसमें नमक मिर्च मिलाना भी शुरू कर दिया। कहिए जय माता। पूरी सच्ची दरबार की। दूसरे स्थान का प्रसाद उठाया राजा ने। राजा से कहा मायावती ने, राजा ये प्रसाद लो
और पुत्र को अपने को बांध लगाओ। जैसे सुंदर कहकर के अपने पुत्र को बांध लगाई, वही पुत्र दौड़ा दौड़ा रहा है कहने लगा पिताजी आज आपने मुझे क्यों जगा दिया? आज तो मुझे दोनों माता एक साथ सुला रही थी। कोई माता मुझे दूध पिला रही थी, कोई माता मेरे चरण दबा रही थी, कोई माता मुझे झूला झुला रही थी, तो कोई माता मुझे लोरी सुना रही थी। राजा का जितना भी अभिमान था सब चूर चूर हो गया। माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए राजा। माँ ने राजा को खड़ा किया, राजा मांगो, अब आप क्या मांगना चाहते हो? हे राजा, आज जो भी कुछ आप मांगोगे मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगी। क्यों कि अगर जो संसार में मेरे जैसी कोई शक्ति नहीं होगी तो आपके जैसा भी कोई भक्त नहीं होगा। कहिए जय माता दी। हम अपनी निंद्रा को एक रात के लिए नहीं त्याग सकते, तो भक्ति कहां से करेंगे? संतान तो तब देंगे जब अपने शरीर पर कष्ट नहीं झेल सकते। कहिए जय माता दी। पूरी सच्ची दरबार की। अब तो भगवती कहने लगी मां राजा क्या मांगना चाहता है? राजा कहता कि मां संसार की किसी वस्तु से मुझे कुछ नहीं लेना देना, अगर जो फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो बस इतना वरदान दो, जहां पर आपकी संतरी बकरी आपके गुरुजन महात्मा आपके नाम की चर्चा करें वहां पर मुझे सेवा का मौका अवश्य मिले। भगवती कहने लगी तथास्तु हे राजन, जहां पर मेरे भक्तजन मेरे नाम की चर्चा करेंगे वहां पर जब तक तारा और रुकमन के अमर के अपना का बखान नहीं होगा तब तक मैं उसको जान को भी संपूर्ण नहीं कहिए जय माता। और हे राजा, जहां पर तारा और रुकमन के अमर कथा का बखान होगा वहां पर सबसे पहले सेवा का श्रेय आपको दिया जाएगा। कहिए जय माता। अब मैं आप भक्तों से पूछता हूं, घोड़े को कौन काटता है? कौन सा राजा? सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की, इतने सच्ची दरबार की। भैया चेतन जी अगर जब आज को सुनते तो दरबार में सब भेंट चढ़ाऊं, अरे काहे का दीपक काहे की भांति, अरे काहे की जोत जले दिन राती, अरे देखी छवि बलहारी में जाऊं, अरे जय जय दुर्गे माता तेरी आरती गाऊं, अरे तनिका है दीपक मन की बाती, अरे प्रेम की जोत जले दिन राती, अरे या छवि पे बलहारी में जाऊं, अरे जय जय दुर्गे माता तेरी आरती गाऊं, अरे भक्त जनों को मत मुनि तारा, चरण से निकली है गंगा की धारा, अरे सदा बास चरण में पाऊं, जोर से अरे जय जय दुर्गे माता तेरी आरती गाऊं, अरे सर्व सुहागन आरती लावे, मन वंचित बल दर से पावे, अरे आदर के मैं शीश झुकाऊं, अरे जय जय दुर्गे माता तेरी आरती गाऊं, अरे भक्त जनों की मयरी अर्जी, दर्श दिखा तुम करते अर्जी, अरे सदा दर्श में तेरा ही पाऊं, अरे जय जय दुर्गे माता तेरी आरती गाऊं, जय देवा
जय देवा तुम्हारी जय देवा जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा ब्रह्मा जी को जय देवा विष्णु जी को जय देवा शंकर जी को जय देवा सिया राम को राधेश्याम को जय देवा गणपति जी को जय देवा भैरव जी को जय देवा मैया जी को जय देवा ज्योत को है जय देवा सब भक्तों को जय देवा जय देवा तुम्हारी जय देवा तेरा वाणी की तारी बात ये मिला तेरा रोज होगा मैया बोल चुप करी ना ये मिला तेरा रोज होगा अने पूर्ण भवानी वरदी ये मिला तेरा रोज होगा तेरे ब्रह्मा जी विष्णु दिया दे और रिधिया में भोला गाना कि मिला तेरा रोज होगा तेरा जागरण संपूर्ण हो गया मिला तेरा रोज होगा मैया जैसिका तिलक लगा ये मिला तेरा रोज होगा मैया जैसिका तिलक लगा ये मिला तेरा रोज होगा जयकारा श्री रमालिदा जयकारा जगतिया जोगवालिदा जयकारा मिठिया मुरादा वालिदा आइए भक्तजन जहाँ पर खड़े हुए हैं अपने स्थान से गिन करके दोनों कदम सभी पीछे होकर के बैठ जाएं क्योंकि आरती घुमाने से ज्यादा कमरा में रख लो उसमें कहाँ है वो थोड़ा तो वहीं रख सके इसको सामने रखा